नमस्कार साथियों, बात करेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 की जितने भी क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी हुई है, उनको लेकर कि कितनी आपत्ति लगने पर कोई क्वेश्चंस डिलीट हो सकता है और अब की बार आपत्तियों की संख्या कितनी है और किस क्वेश्चंस पर बोनस मिल सकता है, कितने क्वेश्चंस पर बोनस मिलता है और क्या पूरा प्रोसेस है, कितने क्वेश्चंस के ऑप्शन बदले जा सकते हैं और कट ऑफ का निर्धारण कैसे होगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाया है जिसमें कि पूरा विश्लेषण किया था पूरे पेपर का, तो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो थोड़ी सी आपत्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे। देखिए, आज जो इन्फॉर्मेशन थी दैनिक भास्कर की, उसमें टोटल आपत्तियों की संख्याएं दी हुई गई थी कि लगभग 77,000 के आसपास आपत्तियां आई है। कुल मिला के जितने 9 पेपर हुए थे थर्ड ग्रेड के, उसमें लेवल 1 में सबसे ज़्यादा आई थी 19,010 आपत्तियां। इसके बाद विज्ञान और गणित में आई थी और हिंदी में भी काफ़ी संख्या में 30,950 के आसपास हिंदी में भी आपत्तियां आई है। संस्कृत में 3671 के आसपास आई है। इसको मिला के टोटल आप देख सकते हैं आंकड़ा 77,939 आपत्तियां आई है। एक जो बहुत सारी चीज़ें जो पहले चल रही थी आपत्तियां लगाने से पहले कि बहुत ज़्यादा आपत्ति लगेगी तब क्वेश्चन डिलीट होगा। कोई मान लीजिए आपने एक नहीं, कोई ऑथेंटिक प्रूफ के साथ एक ही आपत्ति लगाई है किसी क्वेश्चन पर, तो क्या वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, उसमें उस पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं। तो एक चीज़ लेके चलना, चाहे एक आपत्ति लगी हो किसी क्वेश्चन पर, चाहे 1,000 आपत्ति लगी हुई हो, अगर आपके द्वारा लगाई हुई आपत्ति ऑथेंटिक प्रूफ है, आपने जो चीज उन्होंने रिक्वायर्ड की है वो चीज पूरी की पूरी लगवाई है, तो वो क्वेश्चन 100% उस पर संज्ञान लिया जाएगा। हो सकता है वो डिलीट भी कर दे, ऑप्शन चेंज करना संभव हो तो ऑप्शन चेंज हो, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन पर ज्यादा आपत्ति लगेगी तभी उसको देखा जाएगा, नहीं। एक आपत्ति लगी है तो भी उस क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो एग्जाम के अंतर्गत लगभग हम 1,60,000 के करीब विद्यार्थी टोटल एग्जाम में बैठे थे। 1,75,000 के करीब पास हुए थे प्री। तो उसमें टोटल जो आपत्तियां लगी थी वो 3283 लगी थी। टोटल 3,283 ही आपत्ति लगी थी और आप सभी को पता है 8 क्वेश्चंस डिलीट हो गए और 3 के ऑप्शन चेंज कर दिए थे। तो ये मान के चलिए कि ये कभी जरूरी नहीं है कि ज्यादा आपत्ति लगेगी तभी क्वेश्चंस डिलीट होगा, नहीं। एक आपत्ति लगी हुई है, आपने एक नहीं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर आपत्ति लगी, फिर भी उस पर संज्ञान लिया जाएगा। डिलीट होना संभव है तो डिलीट हो सकता है। तो ये तो टोटल आपत्तियों की संख्या है। इसमें आप देख सकते हैं पीटीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में भी डिलीट हुए थे। इसमें से आप देख सकते हैं इतने पेपर पर आपत्ति लगी है, उसमें से एक भी पेपर ऐसा बताइए कि जिसमें क्वेश्चंस डिलीट ना हुआ हो, ऑप्शन चेंज ना हुआ हो। सब पर ऑप्शन चेंज होते हैं और क्वेश्चंस भी डिलीट होता है। तो इस भ्रम में मत रहना कि थर्ड ग्रेड में क्वेश्चंस डिलीट नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 में भी आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस के करीब डिलीट देखने को मिलेंगे। देख लेना 5 क्वेश्चंस, चाहे आप कितना भी ऑथेंटिक प्रूफ दूसरे ऑप्शंस का दे दीजिए, भाई भले ही आप कुछ भी करिए, हो सकता है 5 के आसपास क्वेश्चंस डिलीट होंगे और 2-3 क्वेश्चंस के अंतर्गत ऑप्शन चेंज किया जा सकता है। जो आपके जो टीचिंग मेथड से हैं उसमें थोड़ा बहुत, जैसे परछा उपागम का है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन मानते हैं कि 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस डिलीट किए जा सकते हैं। अब आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आपके भाग्य पर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस जो सही हो रहे हैं वो डिलीट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और जो गलत हो रहे हैं और वो सही अगर डिलीट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सही हो रहे हैं वो डिलीट हो गए ना, बहुत बड़ा नुकसान होता है इसके अंतर्गत। किसी के एक 15 सही है और 105 15 गलत है, 105 सही है, उसके अब कुल मिला के टोटल 100 बच रहे हैं। मतलब काट पीट के 15 गलत हुए तो 5 के वो ले गया साथ में, अब 100 हो रहे। मान लेते हैं इन 100 में से सही वाले अगर 4 गलत हो गए तो या वापस आके 96 पे रोक रहा है। तो इस चीज को जरूर लेके चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है।
और मान लेते हैं कि जो 15 गलत हुए ना, उनमें से अगर 6 क्वेश्चन डीलीट हो गए ना, तो ये भाई जो 100 पे बैठा है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, 102 पर, क्योंकि जो 6 क्वेश्चंस 2 माइनस में ले जा रहे हैं वो छोड़ देंगे डिलीट होने की वजह से, प्लस इनके जो अंक भार है वो भी बढ़ जाएंगे, 102 के अंक भार और बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब लगभग 2.6 नंबर का हो जाएगा, तो क्वेश्चन भार बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बढ़ जाएगा, यानी कि अंक बढ़ जाएंगे, क्वेश्चंस तो वहीं रहेंगे लेकिन अंक भार इनका बढ़ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस इसका है। तो बोनस मिलता है लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस पर मिलता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स मतलब एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो सबको 1 नंबर का बोनस, ऐसा नहीं होता है। अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो उन 5 क्वेश्चन के 10 नंबर को पूरे 300 पर डिवाइडेशन करेंगे। अब प्रत्येक को थोड़ा थोड़ा अंक मिलेगा, फिर टोटल क्वेश्चन के आधारित उस पर बना के उस क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन का मान लीजिए 2 नंबर का है तो उसका अंक भार बढ़ा दिया जाएगा जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 200 नंबर का 300 नंबर का पेपर है और 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो हम 290 का ही पेपर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पेपर तो 300 का ही रहेंगे लेकिन जो अंक भार होंगे वो बढ़ा दिए जाएंगे। अब कट ऑफ की बात करूं तो देखिए, मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, मैं आज तक बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, बहुत सारे जो वीडियो में कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उसमें आप जरूर मैनेज करके देख लेना कि थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाते होंगे, ठीक है। लेकिन कभी इस भ्रम में मत रहना कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपने जितने पीछे एग्जाम के आप मुझे काम करना, आज जितने क्वेश्चंस जितने पेपर पीछे हुए हैं, लाइब्रेरियन का हुआ है, वीडियो मेंस का हुआ है और 1-2 बेसिक कंप्यूटर अनुदेश का, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना, मतलब जो रियल कट ऑफ आई थी ना उससे पहले कट ऑफ देखना। आपको लाइब्रेरियन की कट ऑफ 260 से नीचे किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन रियल में जो कट ऑफ गई थी 249 गई थी, और कंप्यूटर अनुदेश की 50% से नीचे किसी ने नहीं बताई थी। फाइनल 40% गई थी, उसमें भी सीटें खाली रही थी। तो रियलिटी कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी के पास रियलिटी है ही नहीं अभी भी, ये ध्यान रखना। कोई कह ही नहीं सकता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की 100% आज तक किसी की सही मतलब बात सच नहीं हुई है, चाहे कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, किसी की बात सच नहीं हुई है। तो एक चीज जो पीछे हम एक आधार लेके चलते हैं गैप को लेकर की, कैटेगरी वाइज गैप का मैंने कल एक वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो देख लेना। उसमें 1-2 चीजें जो बहुत सारे लोगों ने है वो उस पर कमेंट किया, आप थोड़ा बहुत माइंड लगाएंगे ना। मैंने एक जगह बोला था कि 90 नंबर पे 90.33 पर और एक 90.67 पर, इन टोटल मिला के आपको ओबीसी के मिनिमम ऐसे हम ऐसे आंकड़ा लेके चले थे, उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ आ जाएगा। मतलब 700 के करीब विद्यार्थी लेके चले, तो फिर मैंने बताया था कि लगभग आप जनरल से 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम है वो ओबीसी को नीचे मान के चलिए, क्योंकि पिछली रीट में भी 3 क्वेश्चंस नीचे रही थी, तो इसमें 3400 पद है, यानी कि डबल, उसमें 2000 पद थे ओबीसी के, इसमें 3400 पद है, डबल है। तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आप नीचे लेके चलिए। अगर जनरल 95 रुकती है ना तो आपको ओबीसी 100% संभावना है कि 90 के आसपास आपको नजर आएगी, ये देख लेना, 90 तो पक्की नजर आएगी। जिनको नहीं लग रहा है ना, इस वीडियो को देख लेना, आप कट ऑफ आ जाएगी बहुत जल्द, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 15-20 दिन के अंतर्गत। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ओबीसी और जनरल में इतना डिफरेंस रहा है। आप यकीन नहीं हो रहा ना तो याद रखना, जरूर आप देख पाएंगे। हो सकता है जनरल की कट ऑफ 200 भी चली जाए, 90 भी आ जाए, 95 भी रहे, उसको लेकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं कैटेगरी में डिफरेंस आएगा, 100% आएगा। जितना रीट में डिफरेंस था उससे 2 क्वेश्चन तो 100% डिफरेंस आएगा। 3 क्वेश्चन वहां डिफरेंस रहा तो यहाँ 5 क्वेश्चन का तो डिफरेंस रहेगा। अगर अंक 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 10 अंक का डिफरेंस आ सकता है। ईडब्ल्यूएस में 15 अंक का डिफरेंस आ सकता है। SC/ST में 10 से 1 अंक का 10 से 1 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है, मतलब 20 से 1 अंक का डिफरेंस आ सकता है। उसमें 30 से 1 अंक का, यानी कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन का डिफरेंस ST और जनरल में। कई बार SC/ST की जगह SC/ST बोला जाता है, उस चीज को मैनेज करना। सबको पता है ST की कट ऑफ हमेशा SC से नीचे जाती है, तो इनको आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है ये सही है। और मैं अंत में एक ही चीज बोलूंगा, जो भी 90 प्लस में है ना अभी, क्योंकि आपत्तियां इतनी लगी हुई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला पक्का होगा। हो सकता है आपके गलत हो रहे, आपके अभी मान लीजिए 85 आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमारा तो कुछ ही नहीं होगा, बाहर हो रहे हैं। मान लेते हैं 85 में से तो सही थे, गलत हो रहे हैं, उनमें से 4 क्वेश्चन से डिलीट हो जाए या 1-2 का ऑप्शन चेंज कर दे, आप सीधे 90 पर पहुंच जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। मेरा पहला वीडियो देखना, उसके बाद आप जरूर इस चीज को लेकर चलेंगे कि कितने क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके माइंड सेट पर निर्भर करता है कि आप सोचता कितने। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, मुझे अधिकतम जनरल 95 लग रही है। हो सकता है ज्यादा चली जाए, कम रह सकती है, अधिकतम 95 के आसपास रह सकती है, 96 चली जाए
तो फिर इससे 5 क्वेश्चंस, एक पर 5 क्वेश्चंस लेके चलिए ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 7 से 8 क्वेश्चंस लेके चल सकते हैं, एससी को आप 10 क्वेश्चंस और एसटी को आप 15 से लेकर 18 क्वेश्चंस नीचे लेके चलिए। जनरल से 95 पर रुकती है तो आप इनका अंदाज खुद लगा लीजिए। कोई फिक्स नहीं है कि ओबीसी 2 ही क्वेश्चंस रहेगी, पीछे भर्तियों के अगर एक ही क्वेश्चन नीचे रहेगी तो इसमें भी एक, ऐसा नहीं होता है। हर चीज पदों को भी देखा जाता है, सिर्फ ऐसे ही हवाबाजियां मत कर लेना। लाइब्रेरियन में 8 नंबर नीचे रही थी तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमेशा ओबीसी एक ही नंबर नीचे रहेगी? ऐसा नहीं होगा, कम से कम 10 अंक नीचे रहेगी। और ये चीज़ याद रख लेना, रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप ये सच्चाई देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ तब तक जरूर जुड़े रहिए जब तक कि सच्चाई आ जाए। सिर्फ इतना ही बोलता हूं, अगर उसके बाद सच नहीं हुआ तो आप जो भी करना चाहते हैं, अनसब्सक्राइब जो करना चाहते हैं करके चले जाइएगा। ये चीज़ बोलता हूं, अगर सच हो तो जरूर बताना। आज का सेशन कैसा लगा है? अगर आपको सही लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।